सोचिए, एक लड़की घर से कॉलेज जाने के लिए निकली। उसने माँ से कहा, माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन वो लड़की घर वापस ही नहीं आई। उसकी किताबें खून से भीग गई। उसके सपनों को कोई बेरहमी से नोच लिया गया। उसकी चीखें इस दुनिया ने अनसुनी कर दी। दोस्तों, रेप शरीर का एक हमला नहीं होता, ये आत्मा की हत्या होती है। ये इंसान की जिंदगी को जिंदा लाश बना देता है। जरा सोच कर देखो, जिस लड़की की आंखों में कल तक सपने थे, आज वही आंखें खौफ से भरी हुई हैं। वो सड़क पर चलती है तो उसे हर चेहरा डराता है। वो रात को सो नहीं पाती क्योंकि उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंजती है। उसकी चीखें, उसकी तड़प, उसका दर्द। और समाज कहता है गलती लड़की की है। कपड़े क्यों पहने ऐसे, बाहर क्यों निकली। दोस्तों, शर्म किसे आनी चाहिए, लड़की को या उस दरिंदे को जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। दुनिया में अलग अलग जगहों पर इस गलती का तुरंत हिसाब मिलता है। चीन में रेप करने वाले को सीधे मौत, दुबई में 7 दिन के अंदर फांसी, अफगानिस्तान में तुरंत गोली, ईरान में 4 घंटों के अंदर सजा, और भारत यहाँ केस चलता है सालों साल। गवाह मुकर जाते हैं। पैसे, पावर और राजनीति इंसाफ को निगल जाती है। और नतीजा क्या होता है, वो लड़की हर दिन मरती है, उसका परिवार हर दिन टूटता है, लेकिन अपराधी हंसता है, जीता है, और कई बार तो वही गुनाह दोहराता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है, हर माँ को अपने बेटे से ये कहना होगा, औरत तेरी चीज नहीं है, इसकी इज्जत करना तेरा असली धर्म है। ऐसे कानून हमें बनाने होंगे कि अपराधी के नाम सुनते ही रोंगटे कांप खड़े हों। हमें ये समाज बदलना होगा जहाँ लड़की से पूछा जाता है बाहर क्यों गई थी, बल्कि असली सवाल ये होना चाहिए, दरिंदा बाहर क्यों घूम रहा था, इसे देखते ही गोली मारो। आज अगर हम चुप रहे तो अगली बार शिकार हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी और हमारी माँ भी। याद रखो दोस्तों, मोमबत्तियां जलाने से इंसाफ नहीं मिलता, जमीन हिलाने वाली आवाज उठानी होगी, ऐसी आवाज जिसे दरिंदे भी सुनकर कांप उठे। दोस्तों, रेप के खिलाफ लड़ाई सिर्फ औरतों की नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है। अगर तुम इंसान हो तो ये तुम्हारी लड़ाई है, क्योंकि किसी की बेटी है, क्योंकि किसी और की बेटी रो रही है तो समझ लो इंसानियत भी रो रही है। आज उठो, क्योंकि अगर आज नहीं उठे तो कल बहुत देर हो जाएगी।